तो कैसे आप सभी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। आज की वीडियो किस पर आधारित होने वाली है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। किस पर? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये मतलब ये बेसिकली किस पर आधारित है? हमारी जो NCERT क्लास की सीरीज चली है क्लास 11th, किस पर? क्लास 11th का जो है सीरीज चली है, साथ ही हमारी क्या चली है 11th का, ये क्या क्लास 11th NCERT पर बेस्ड होने वाला है। बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सब जगह आपको कॉम्पिटिशन में भी आने को देखने को मिलता है और एकेडमिक मैथ्स में भी देखने को मिलता है। ये यहाँ पर अब हमारा क्या है, दोनों जगह काम आने वाला है। क्या है? बोथ साइड, मतलब कि केवल 11th वालों के लिए ही नहीं है, तो हमारा एक इस पर भी है जो कंपटीशन मैथमेटिक्स चल रहा है उस पर भी होने वाला है। इंट्रोडक्शन तो सेम ही है क्योंकि उसके बेस तो चेंज हो नहीं सकते कभी भी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होने वाली है उस पर भी काम आएगी, इस पर भी काम आने वाली है। तो देख लीजिए इसको क्या होता है। हम सबसे पहले इस पर क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम देखते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक शब्द है जो को क्या बना है, बेसिकली ग्रीक एक शब्द से बना है। ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड क्या? ग्रीक वर्ड में क्या देखते हैं? ग्रीक वर्ड क्या है? ट्राइगोन और मेट्रोन से बना है। क्या है? ट्राइगोन फर्स्ट जो है, और दूसरा है ट्राइगोन और मेट्रोन। ये है क्या? ग्रीक वर्ड। इससे क्या बना है हमारा, इसी को मिला के हमारा क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक बना है। ट्रिग्नोमेट्रिक को बेसिकली कोई आपसे परिभाषा पूछता है इसकी, मतलब कि डेफिनेशन पूछता है, तो उसको क्या बताना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप इतना बताना कि किसी ट्राइंगल का, मतलब कोई ट्राइंगल ले लो, उसका 3 साइड मेजरमेंट जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। मतलब आप ऐसे कह देना, 3 समझ जाएगा कोई भी, 3 साइड मेजरमेंट। क्या? 3 साइड मेजरमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाएगा। और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे आगे, एंगल क्या होता है। एंगल इसके साथ मतलब क्या, एक मिनट बोर्ड में डाल रहा हूँ। एंगल क्या होता है? एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब 3 साइड मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्राइंगल कह सकते हैं, एंगल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एंगल देखते हैं क्या होता है। एंगल में सबसे पहले आपको एंगल देखना होगा इसके लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आधारित है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पर एंगल पर डिपेंड रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एंगल। एंगल देखते हैं। एंगल की डेफिनेशन में यहाँ पर नोट करता हूँ। तो चलिए इसमें मैं आपको किताबी डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, किताबी डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या है? एक छोटी सी परिभाषा में आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कोई कोई एंगल इनिशियल रे की रिस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल रे अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। इनिशियल रे की रिस्पेक्ट में जितनी डिग्री घूमती है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए एक ये है, यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, O है, यहाँ पर है A है। इनिशियल, इसको ही हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रे। क्या बोलेंगे? इनिशियल रे या इनिशियल साइड, कुछ भी बोल दो आप इसको, ये होगा इनिशियल रे। ये इसकी रिस्पेक्ट में मान लो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, B है। क्या है? B है। ये इधर गया। क्या है? ये हमारा फाइनल पॉइंट होने वाला है। क्या है? फाइनल पॉइंट होने वाला है। इसकी रिस्पेक्ट में देखिए, इसकी रिस्पेक्ट में जितनी घूम सकती है, ये एंगल है मान लो, ये इसकी रिस्पेक्ट में B की, मान लो ये B है, इसकी रिस्पेक्ट में जितनी घूमेगी ये हमारा एंगल कहलाएगा। देखिए अभी यहाँ से इधर साइड को जा रहा है तो ये क्या होगा, ऊपर को घूम रहा है, ऊपर की साइड को जा रहा है ना। अगर हमारा इधर को जाता है तो माइनस में जाता है, नीचे साइड को जाता है माइनस में जाता है। तो ये किस टाइप से घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉक। क्या? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा, मतलब कि पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव एंगल। क्या? पॉजिटिव एंगल क्या होने वाला है, पॉजिटिव एंगल होने वाला है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर को घूम रहा है। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, मतलब कि अगर हमको क्या बोलता है दूसरा, अगर इसी को हम किस पे घुमा दें, नीचे की तरफ को घुमा दें, मतलब कि देखिए यहाँ पर बना देता हूँ। इसी टाइप का हमारा क्या है, एक एंगल बनेगा। ये होगा हमारा A पॉइंट, ये होगा हमारा O पॉइंट। बस हमें क्या घुमा देना है, इसकी जगह पर यहाँ को डाल देना है, ऊपर की जगह पर यहाँ को डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा। ये क्यों बना रहा हूँ अभी दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ये अगर इधर साइड को घूम रहा है, कि इधर ये क्या घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया। क्लॉकवाइज बोलते हैं नीचे को घूम गया, किस टाइप से, इधर साइड को घूम गया। ये जैसे घड़ी घूमती है ना, राउंड राउंड राउंड, तो उस टाइप से ये क्या घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा A था, ये हमारा B था, यहाँ पर B था। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव एंगल। क्या? पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। ये क्या है हमारा ऊपर वाली जो लाइन है, क्या है, टर्मिनल रे। क्या है? टर्मिनल रे भी कहते हैं इसको। क्या? टर्मिनल रे। ये हमारी इधर नीचे साइड डाल दी, क्योंकि हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको समझाना बहुत आवश्यक था, तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया,
नीचे दूसरा बना दिया। माइनस का कहेगा तो कभी भी आपको नीचे साइड को घुमा देना है, और वो कहेगा तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एंगल की बात होती है, ऊपर को घुमा देना है। होप ये आपको एंगल समझ में आ गया होगा। अब किसकी बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, डिग्री रेडियन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब किसको समझेंगे, डिग्री मेजर को। डिग्री मेजर में क्या समझेंगे, सबसे पहले मान लो हमको क्या दिया है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि 60 डिग्री को हमको किस पर दर्शाना है, 60 डिग्री को हमको क्या दर्शाना है, डिग्री मेजर में। किस में, डिग्री मेजर में, डिग्री मेजर में कैसे दर्शाओगे। तो हमको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, एक ट्राइंगल लेना है, किस टाइप से दर्शाना है। देखिए 60 डिग्री को दर्शाना मान लीजिए, सबसे पहले फिर हम वैसे आ जाएंगे किस पर, इनिशियल रे पर, मतलब एक रे लेंगे, मतलब यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई माइनस का साइन प्लस का साइन कुछ नहीं दिया, तो ये मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इस टाइप से थोड़ा ऊपर को डाल के लाइन, ये हमारा बी हो जाएगा। और फिर हमको इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हमारा क्या आएगा, एंटी क्लॉक में आएगा। एंटी क्लॉक मैंने आपको बताया था अभी, पॉजिटिव में आता है इसमें, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम पढ़ रहे थे इसमें। चलिए देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इधर की तरफ घूमेगा और हम इस पर क्या दर्शा देंगे, 60 डिग्री दर्शा देंगे। किस पर, 60 डिग्री दर्शा देंगे। बस इतना ही करना है आपको, क्या करना है, इतना ही करना है बस। और क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं पूछेगा। साथ ही हम मान लीजिए क्या पूछता है, -60 डिग्री दर्शाना। क्या पूछता है, -60 डिग्री को दर्शाओ बोलता है। तो -60 डिग्री के लिए थोड़ी देर के लिए आदमी सोच पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसने मतलब किसी ने भी ज़्यादा देर मतलब ध्यान में ये नहीं आता उस समय कि किस टाइप से करना है करके। देखिए उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर है एक लाइन दी हमने, चलो थोड़ा ऊपर दे देते हैं इसको, कुछ नहीं करना, उसका ही उल्टा कर देना, नीचे साइड को घुमा दें बस। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, बस कहानी यहीं पर, थोड़ा नीचे को डाल दिया और एंगल क्या इधर साइड को घूम गया। पहले ऊपर साइड को घूम रहा था, अब नीचे साइड को घूम गया। बस बात यहीं पर आती है, ऊपर और नीचे, मतलब कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। ये क्या घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, ये इस टाइप से घूम गया ना, ये यहाँ से घूमेगा तो ऊपर को जाएगा पूरा, जैसे घड़ी घूमती है। घड़ी को एंटी क्लॉक जब भी आता है घड़ी में देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या घूम गया, ये हो गया हमारा -60 डिग्री, बस ये हमारे कहाँ 60 डिग्री। और डिग्री मेजर में आपको क्या सीखना है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ और सीखनी है। क्या, उसको मैं बताता हूँ। डिग्री जैसे हमारा क्या होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है। कभी छोटा सा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, आंसर नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, कोई टिक करके आएगा, कोई कुछ करके आएगा, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में आपको देगा नहीं हो। कैसे देगा, देखिए 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री के किस टाइप से लिखेंगे, तो उसको देखिए मैथ्स की लैंग्वेज में देखेगा तो 60 के ऊपर से एक बार, 1 डिग्री का मतलब ये होता है, मतलब कि 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट था। और देखिए 1 मिनट देखा तो आपको किस टाइप से, 1 मिनट में कितनी वो होता है, क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि 1 डिग्री में कितना होता है करके पूछेगा। तो क्या पूछेगा, 1 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि 60 सेकंड लिख नहीं सकते हो, क्या 60 सेकंड तो आप लिख नहीं सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा आपको, जैसे 1 मिनट में कितना पूछ दिया उसने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपको पता है 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो सबको पता है कितने होते हैं, 60 सेकंड पता होते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर लिखना कैसे लिखना है, देखो 60 के ऊपर से 2 बार लगा देने, क्या 2 बार लगा देने। बार को हमेशा याद रखना है। जैसे 1 डिग्री में पूछता है तो 1 बार आएगा, 1 मिनट में पूछता है तो कितना आएगा, 2 बार आएगा। कितना, 2 बार। अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं हम, इसी का अगला। तो चलिए स्टूडेंट्स रेडियन मेजर में आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, रेडियन मेजर पर आ जाते हैं। रेडियन मेजर का डेफिनेट मतलब हमको छोटा सा मतलब पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए डायग्राम से समझे तो वो और भी बेहतर रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर के लिए हम पहले क्या लेंगे, एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे, गोल वाला। क्या लेंगे, सर्कल। अब हम क्या करना है, इस पर एक देखिए जैसे वो करे थे हम पहले, इससे पहले चला था, एक ए ले लिया हमने, यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया ओ। ये हमारा क्या पहले क्वेश्चन से चलता आ रहा है, जब से हम एंगल पढ़ रहे हैं, मतलब कि पहले टॉपिक से चलते आ रहा है। तो यहाँ से एक हमें फिर से वही जैसे हम खींचे थे लाइन, ये डाल दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, बी रख दिया। क्या रख दिया, बी रख दिया। ओ से ए के बीच जो डिस्टेंस है उसका नाम हमें क्या रखना है, आर रखना है। क्या, आर, इसका नाम होगा आर। और जो इससे और इसके बीच की डिस्टेंस है, किसकी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम एल। क्या, एल और ये आर। अब हमारा बात कहाँ पर अटकती है, जो हमारा इसके बीच है, क्या है, जो इसके बीच है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। इसी थीटा का हम क्या बोलते हैं, ये रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या, वो नहीं है, ए है, रेडियन। ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। छोटी चीज़ को अगर आप टॉपिक उससे समझते हो, किससे, डायग्राम से समझते हो, तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगती है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इसका भी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए एल अपॉन
अपॉन आर। क्या बनता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर बनता है, जो थीटा हमारा क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियन। अगर आपको यहीं से एल निकालना है तो क्या आएगा, ये एल। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ये उल्टा करना आप बहुत समय से सीखते आ रहे हैं, जैसे समय बराबर दूरी बट्टे चाल से कर रहे होंगे, उस टाइप से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा कोई कंपटीशन वाले के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कम ही है शायद, जहाँ तक कम है एनसीईआरटी में। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल वाला लगता है, उसी टाइप से इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब वो तो इसकी बात आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन यहाँ पर बात आएगी कि छोटे से उसका यूज़ कैसे किया था आपने। यहाँ पर देखिए एल निकालने तो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा। बस हमारा यहीं पर क्या आ जाता है, ये आ जाता है फॉर्मूला आर थीटा। ये आपका आगे यूज होने वाला है डेफिनेटली। बाकी अब हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद, रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम पढ़ते हैं। उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए, इसके बीच रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन के बीच हम समझने से पहले इसको भी हम एक डायग्राम से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा सा बनाता हूँ। ये आप क्लास 10 से देखते आ रहे हैं, छोटा सा, ये भी गलत बन गया मेरा, दोबारा बनाता हूँ। चलिए, गोला है, मतलब लो बन गया। ये लेते हैं एक क्या, इसके बीच हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। आपको क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इससे पहले अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो पढ़ाई थी, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है। देखिए इधर की वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। कितनी, 180 डिग्री होती है। ऊपर वाली की वैल्यू भी कितनी होती है, 180 डिग्री। मतलब कि टोटल ये पूरे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। 360 डिग्री कहने का मतलब ये है कि नीचे भी वैल्यू और ऊपर भी वैल्यू क्या है, 180 और 180 है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, 2 पाई रेडियन का मान कितना होता है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री को क्या बोलेंगे। पहले तो 360 में कूदने से पहले हमको कितना देखना होगा, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। 180 को क्या बोला जाता है, डेफिनेटली पाई बराबर, पाई बोला जाता है 180। ट्रिग्नोमेट्रिक की लैंग्वेज में इसको पाई बोला जाता है। क्या, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसी हमें क्या बोलना है, अब 360 डिग्री है, मतलब कि 180 डिग्री का दुगुना है 360 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पाई। क्या, 2 पाई इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल टू, 2 पाई रेडियन भी लिख लो, 2 पाई रेडियन इक्वल टू, रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए रिलेशन आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ डिग्री है ना, यहाँ रेडियन है तो यहाँ डिग्री में जा रहा है। ऐसे ही आपको क्या देखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। क्या, पाई रेडियन, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिए। अभी पटाखा बाहर पटाखा फूटा है बहुत बड़ा बड़ा, उसका आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिए। चलिए देखो, पाई रेडियन क्या होता है, पाई का वैल्यू मतलब पाई रेडियन बोलो इसको भी, रेडियन जैसे हमने इसको लिखा है रेडियन, RADIAN, कितना होगा उसके बराबर, किसके बराबर, ये होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, रेडियन और डिग्री के बीच संबंध पढ़ रहे थे, तो हमको धीरे धीरे पता लगने लगा कि यहाँ रेडियन होगा तो यहाँ क्या होगा, मतलब यहाँ अगर रेडियन में होगा तो यहाँ डिग्री में होगा, अगर यहाँ डिग्री में होगा तो यहाँ रेडियन में होगा। अब उसको समझते हैं कैसे, इसको पहले मिटाएंगे, किसको, इसको। चलिए, मिटाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ यहीं पर। अब हमारा क्या आएगा अगला, 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा, इंक खत्म होगी फिर से। चलिए 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू, इंक डाल दी मैंने फिर से, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री, कितना डिग्री। ऐसी हमारी क्या आ जाती है दूसरी बात, क्या, किस पर, ऐसी अगर 1 डिग्री होता तो क्या होता, इसका उल्टा, जैसे डिग्री वाला इधर होता तो क्या होता, देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता, पाई अपॉन, उल्टा हो जाता, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या, रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्या 100% समझ में आ गया होगा श्योरली, क्योंकि आपको रेडियन और डिग्री के बीच संबंध जो आ गया है वो समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे है, 2 पाई रेडियन है तो इधर ये बदल जा रहा है डिग्री में, क्या, 360 डिग्री, और पाई रेडियन है तो 180 डिग्री, मतलब कि आपस में इनमें कोई ना कोई संबंध है, रिलेशन है हमेशा के लिए। देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, डिग्री में है, डिग्री में लिख दिया। 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 180 डिग्री, इस टाइप से है। तो बाहरी साउंड थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, बाहरी साउंड पटाखे बहुत फूटे थे। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्शन डिग्री। क्या, कॉन्वेंशन डिग्री पढ़ेंगे। क्या, कॉन्वेंशन डिग्री, इसको मिटाते हैं। कॉन्वेंशन डिग्री क्या होता है आपको वो भी समझना बहुत जरूरी है, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं पर भी। छोटे से वीडियो है, इस पर आप इंजॉय करते हुए इसको देखिए। क्या है कॉन्वेंशन डिग्री, क्या है कॉन्वेंशन, CON, कॉन्वेंशन डिग्री। स्पेलिंग गलत भी होगी तो आप संभाल लेना उसको। बाकी देखो
कॉन्वेंशन डिग्री क्या होती है, सीधे सीधे क्या है उसका डिग्री मेजर। चलिए डिग्री मेजर नहीं भी लेते हैं तो क्या लेते हैं, पहले लेते हैं हम क्या, डिग्री से पहले हम क्या पढ़ा था, रेडियन मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू क्या, रेडियन की जगह क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर, क्या डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। थोड़ा सा छोटी जगह है वहाँ पर तो मैंने वैसे लिख दिया शॉर्ट में, आप उसको कर लीजिए। दूसरा क्या आता है, दूसरा इसी की जगह पर आप जगह बदल दीजिए, क्या 180 की मतलब रेडियन की जगह पर क्या लिख दिया, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। यहाँ पर एक ही होगा, हाँ डिग्री मेजर। क्या डिग्री मेजर क्या होगा, इसी का उल्टा जाएगा 180 अपॉन पाई, क्या देगा 180 अपॉन पाई नहीं, पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, सॉरी 180 अपॉन पाई इंटू इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हमारे क्या आ जाएगा, रेडियन की जगह क्या आ जाएगा 180 अपॉन पाई। हाँ ये वाला होगा, ऊपर वाला जो है हमारा रेडियन के लिए क्या चेंज होगा, रेडियन के लिए होगा ये पाई अपॉन 180 होगा, ये वाला होगा पाई अपॉन 180, उल्टा हो गया, पाई अपॉन 180 होगा, 180 अपॉन पाई होगा इंटू रेडियन मेजर, क्या रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या हो गया, रेडियन मेजर के लिए हो गया। तो आप कह रहे होंगे अब करा तो इतना दिया, इसने सारे फॉर्मूले करा दिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको वही कह रहे होगे कि इतना कराते जा रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, देखिए क्वेश्चन जो आएगा कन्वर्ट 3 मतलब सॉरी 30 डिग्री मतलब कन्वर्ट 30 डिग्री किस पर, रेडियन पर, 30 डिग्री मतलब यहाँ पर और लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आता, कन्वर्ट 30 डिग्री इन, बस यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई सिग्मा ट्रिक नहीं लगानी, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ यहाँ पर छोटे से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, किसको 30 डिग्री को रेडियन बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए फॉर्मूला लगा देना है उस पर, क्या पाई अपॉन 180, क्योंकि रेडियन में पाई अपॉन 180 इंटू कितने डिग्री को करना है, जितने डिग्री को करना है, मान लो यहाँ पर 60 डिग्री होता है, कितना 60 डिग्री होता है तो उसको 60 डिग्री देता है। अभी मान लो हमारे 30 है तो 30 डिग्री, 30 से ये कट जाएगा भैया, ये कट जाएगा 6 बार, रेडियन बराबर कितना आ जाता है, आर इक्वल टू पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 6 है। ये है हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आज का इंट्रोडक्शन था, बाकी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो होपफुली आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।